रमेश सिंह जी, आर.के. पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री ब्रजेश सिंह प्रिंसो जी, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री कृपाशंकर सिंह जी, पूर्व सांसद श्री बीपी सरोज जी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री दिनेश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, रामविलास पाल जी, अजय शंकर दुबे जी, मेहीलाल गौतम जी, सुशील मिश्र जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद श्रीमती मनोरमा मौर्य जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद कपिल मुनि उमर वैश्य जी, पूर्व सांसद विद्याशंकर सागर सोनकर जी और जौनपुर के गांव-गांव से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 1001 सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के भाव को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। इस अवसर पर मैं आप सभी 1001 नवविवाहित दंपतियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनके परिवार के सभी सदस्यों का, दोनों परिजनों से जुड़े हुए सभी उनके नातेदार, रिश्तेदार और उनके जितने भी मित्रगण हैं, उन सबको मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के इस कार्यक्रम के साथ आज मुझे अभी जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रातःकालीन सत्र में ही प्रदेश में 1,86,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों को हम लोगों ने रसोई गैस के जो उन्हें कनेक्शन मिले थे, उन्हें एक फ्री में सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके लिए 1890 करोड़ रुपए सीधे उनके लिए स्वीकृत करके जिन लाभार्थियों ने होली के पहले अपना सिलेंडर ले लिया है, उनका पैसा उनके खाते में दिया गया है और जो लोग रजिस्ट्रेशन जैसे कराते जाएंगे वैसे ही पैसा उनके खाते में जाता जाएगा। बहनों और भाइयों, विकास की कोई सीमा नहीं हो सकती, यह सीमित है। हर मनुष्य की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। उनके जीवन में उत्साह, रोमांच का भाव पैदा करने वाला होना चाहिए और इसी भाव के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। सुबह 1,86,00,000 परिवारों के लिए, उन माताओं और बहनों के लिए जिनको एक कनेक्शन पहले फ्री में प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, को ये सुविधा और अपराहन के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद दूंगा श्री गिरीश चंद्र यादव जी को, जिन्होंने इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। शाम को यानी अपराहन में 1001 सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों के साथ अपनी शुभेच्छा और शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ये डबल इंजन की सरकार है, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर युवा को, हर महिला को और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री मातृ वंदना का कार्यक्रम,
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का कार्यक्रम हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, ये सभी इसी लोक मंगल के भाव के साथ समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, जहां कोई नहीं वहां सरकार आपके साथ खड़ी है, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के साथ इसकी सफलता इसी से देखी जा सकती है। जब हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया था तो लोग हंसते थे, होली के ठीक पूर्व जब हम लोग आज जौनपुर के इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग प्रदेश में 4 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ शादी ब्याह के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये चीजें बताती है कि समाज की आवश्यकता थी कोई बेटी अनब्याही न रह जाए, कोई मां बाप दहेज के अभाव में अपनी बेटी को अनब्याही न छोड़ने पाए। इसके लिए जिम्मेदारी सरकार लेगी कि उस बेटी का कन्यादान हम लोग करेंगे। हम लोग उस परिवार के साथ एक संबल बनकर के खड़े रहेंगे। जब सरकार का एक भाव होता है तो परिवार आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होता है, और इसी का परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में हमें मदद मिली। इसी का परिणाम है 56 लाख गरीबों के घर में एक मकान बन गए, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के घर में एक शौचालय बन गए, 1 करोड़ 56 लाख परिवारों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए, और 1,20,000 मजरों तक बिजली भी पहुंच गई। 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो गांव-गांव में अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। आज जब जौनपुर में मैं आया हूं, जौनपुर का अपना इतिहास है। मुझे अच्छा लगा जब मैं यहां प्रदर्शनी देख रहा था। अब यहां की इमरती भी जीआई टैग हो गई है। अब इसको भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मान्यता मिलेगी, इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा, देश के बाजार में छा जाएगी। हमारा प्रयास होना चाहिए, कोई आता है आपके पास, आप कहीं जाते हैं तो गिफ्ट में यहां की इमरती ही दीजिए। बाजार से अन्य जगहों के सामान को वहां के लिए खरीदिए, लेकिन जब आपके यहां कोई अतिथि आता है, किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट देना है, इमरती दीजिए। उसकी मिठास उसके जीवन में हमेशा घुली रहेगी। इत्र दीजिए, उसकी सुगंध जौनपुर के साथ जोड़ेगी, वो लोगों को बताएगी ये जौनपुर की प्रोडक्ट है, जौनपुर को पहचान दिलाएगी। जौनपुर की दर्री दीजिए जिससे उसको एक पहचान मिल सके। अपने जनपद को एक नई पहचान दिलानी है। और इसीलिए जब मैं यहां आया हूं, मैं मंच में भाषण देने के लिए आ रहा था तो गिरीश यादव जी मुझे याद दिला रहे थे कि यहाँ के कुछ कार्य हैं। मैंने उनको कहा है कि हम जौनपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, चिंता मत करिए। जितनी भी आपके यहाँ की सड़कें होंगी, ये जौनपुर सिटी के अंदर जितनी भी आपके पास सड़कें होंगी, बिजली के झूलते हुए तार होंगे, ड्रेनेज की समस्या होगी, एक झटके में समाधान होगा। इसका एक मास्टर प्लान बना करके उसको लागू करवाइए। इस समस्या का समाधान सरकार करने के लिए आपके साथ खड़ी है। सरकार इसका समाधान का रास्ता निकालेगी। आज के दिन पे पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बस पैसे का सही सदुपयोग हो जाए, सही जगह लग जाए। अभी मैं आ रहा था, गोमती के तट पर कितने शानदार घाट बने हुए, कितनी अच्छी सड़कें दिख रही हैं जौनपुर की। बस इस मोमेंटम को बनाए रखना है, इसको आगे बढ़ाए रखना है। मैं मोगरा बादशाहपुर की तरफ जाता था, सीमा जी और वहां के हमारे जनप्रतिनिधिगण हमसे कहते थे
कि वहां पे बाईपास बनना चाहिए, वहां पे उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और तेजी के साथ वो काम भी होंगे। विकास में आज जौनपुर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। जौनपुर में अनेक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, चाहे वह जाफराबाद जौनपुर में एक फ्लाईओवर बनाने का काम हो, चाहे वह जौनपुर से जाफराबाद सुल्तानपुर लखनऊ रेल सेक्शन के जौनपुर सिटी के उत्तर में एक संपार फाटक पर भी एक फ्लाईओवर बनाने का कार्य हो, या जौनपुर अकबरपुर मार्ग को इसमें इस मार्ग के निर्माण का 4 लेन का यह मार्ग नेशनल हाईवे का इसका निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और 216 करोड़ रुपए इस कार्य के लिए पहले दिए जा चुके हैं और दोनों उपरिगामी सेतु के लिए भी 169 करोड़ और 92 करोड़ रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। बहनों और भाइयों, इसी प्रकार से जौनपुर मिर्जापुर मार्ग को भी इसको भी अच्छा बनाने के लिए विंध्यवासिनी धाम से जोड़ने के कार्यक्रम को भी सरकार ले रही है और मुकरा बादशाहपुर में एक बाईपास निर्माण के कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है और अकेले जौनपुर में इस समय 17 पुल सरकार ने स्वीकृत किए हैं। पुल का मतलब जो जोड़ने का काम करता है। 17 स्थानों पर जौनपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम सरकार कर रही है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। इस सामूहिक विवाह की योजना यह भी 2 परिवारों को जोड़ने का एक माध्यम बना है। अगर सेतु भी 2 स्थानों को जोड़ रहा है तो सामूहिक विवाह की योजना भी 2 परिवारों को जोड़ करके एक अटूट बंधन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है और मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना इतनी लोकप्रिय तरीके से आगे बढ़ रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज जौनपुर में इसलिए भी आया हूं कि जौनपुर के नागरिकों के प्रति मैं आभार व्यक्त कर सकूं। खासतौर पर जब महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन बहुत भीड़ हो रही थी तो अकेले जौनपुर ने 40,000 बसेज को जौनपुर जिले में व्यवस्था देकर के उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करके आतिथ्य सत्कार का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। यहां का जिला प्रशासन, यहां का पुलिस प्रशासन, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के रसोइया और यहां के वे सभी ग्राम पंचायतें और नगर निकाय धन्यवाद की पात्र हैं जिन्होंने अतिथि सत्कार का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करके महाकुंभ की सफलता में स्वयं संबल बन करके उसे अपना आयोजन बना करके उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस राज्य को उस जनपद विशेष का आयोजन नहीं होता है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सभी लोग मिलकर के जब इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं आयोजन सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता है। कोई सोचता था 66 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ प्रयागराज में आएंगे, कोई नहीं सोचता था। हम लोग जब बोलते थे कि बहुत होगा 40 करोड़ तक लोग आएंगे तो लोग हंसते थे, कहते थे देखिए ये लोग क्या सपना देख रहे हैं, 40 करोड़ लोग कहां आ पाएंगे, कुल 25 करोड़ तो यूपी की आबादी है, 40 करोड़ कहां से आ जाएंगे। और उन लोगों ने पहले दिन से मुहिम चलाई थी नकारात्मकता फैलाने की, पूरी नकारात्मकता फैलाते थे। और मैंने तब भी कहा था जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसी सृष्टि दिखेगी। इनकी दृष्टि ही गंदगी से भरी हुई है। नक्शे सिर तक जो लोग गंदगी से सने हुए हैं उन लोगों से अच्छाई की उम्मीद करना यह अपने आप में एक दुस्वप्न था और हमने उम्मीद भी नहीं की थी। जब टीम के लोग कहते थे कि देखिए साहब ये लोग अनावश्यक रूप से नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, मैं कहता था इनकी नकारात्मकता देखना यह इस आयोजन की सफलता में सहायक बन जाएगा। और आपने देखा होगा
देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं जहां का श्रद्धालु महाकुंभ में पहली बार न आया हो, पहली बार हुआ है। और दुनिया के भी 100 से अधिक देशों के लोग महाकुंभ में सहभागी बनकर के इन्होंने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके साबित किया कि महाकुंभ प्रयागराज मानवता के समागम का सबसे बड़ा समारोह बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा पर्व बन गया। और इस महापर्व ने अपने आप को साबित करके 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं को मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी में स्नान करा करके लोगों को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ जोड़ने का कार्य किया। यही तो हमारी संस्कृति है। आस्था भी थी तो आजीविका भी थी। आस्था का सम्मान हुआ तो आजीविका वहां से स्वयं आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिली और विकास की इसी गति को आगे बढ़ाने के लिए एक डबल इंजन की सरकार आज आपके बीच मिलकर के कार्य कर रही है। जौनपुर में बाबू उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो चुका है। यहां पर पहले से ही शिक्षा के केंद्र के रूप में टीडी कॉलेज भी है और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी यहां पे काम कर रहा है। यहां पर एक से एक विद्वान इस सिटी ने और इस जनपद ने देश को दिए हैं, अलग अलग क्षेत्र में दिए हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी एक विद्वान संत हैं, दिव्य चक्षु हैं, विद्वान हैं, समाज को एक नई दिशा देने की सामर्थ्य रखते हैं। आज भी उनका मार्गदर्शन संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त होता है। यही जनपद है जिसने प्रोफेसर लालजी सिंह जैसा वैज्ञानिक दिया था। यही जनपद है जिसने डॉक्टर कीर्ति सिंह जैसा कृषि वैज्ञानिक दिया। यही जनपद है जिस जनपद ने यहां पर अनेक ऐसी विभूतियों को दिया है। यादवेंद्र दत्त द्विवेदी, पंडित वासुदेव चतुर्वेदी जी, मोहम्मद जौनपुरी और हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी तो इसी जौनपुर से हैं, इसी जौनपुर से हैं। देखिए गोरखपुर में सांसद उनको बना दिया और एक बार नहीं तो दूसरी बार सांसद बने हैं। बहनों और भाइयों, कला का सम्मान होना चाहिए। एक कला हमेशा समाज को एक रचनात्मक गति देती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उसी कला के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। मुझे अच्छा लगा जौनपुर के महोत्सव में 1000 से अधिक कलाकारों को मंच मिला है। अनेक लोकल स्थानीय कलाकारों को यहां पर अपनी विधा के माध्यम से यहां की लोक कला को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जौनपुर को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। आज के इस अवसर पर यहां के लिए विकास की जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी, मैंने पहले भी कहा कि सरकार उसमें पैसे की कमी को कहीं आड़े नहीं आने देगी। बस जौनपुर विकास के लिए तैयार हो जाए तो बाकी कोई समस्या नहीं है। बहनों और भाइयों, अप्रैल से प्रारंभ होने वाला जो नया वित्तीय वर्ष है, अब इसमें हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में एक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मेधावी बेटियों को अब हम लोग स्कूटी भी प्रदान करने वाले हैं और गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने तय किया है 1 अप्रैल से जब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर गांव में हर गरीब और वंचित को हम उन सभी योजनाओं के साथ आच्छादित करेंगे जो अब तक उस तक नहीं पहुंच पाया है। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान मिलेगा, जिसके पास
शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलेगा, जिसको पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन की सुविधा मिलेगी, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड मिलेगा, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उसे आयुष्मान का कार्ड मिलेगा, और जिसके पास जॉब कार्ड नहीं उसको जॉब कार्ड की व्यवस्था देने का काम करेंगे। हर जिले में मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा, सरकार एक व्यवस्था बनाने जा रही है, एक एम्प्लॉयमेंट जोन बने हर जनपद में। एम्प्लॉयमेंट जोन ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन, जहां पर हर व्यक्ति की स्किलिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके रोजगार के लिए, उसे सम्मानजनक कार्य मिल सके, इसके लिए निरंतर कार्य होंगे। और उस एम्प्लॉयमेंट जोन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 100 एकड़ का एक क्षेत्रफल होगा, जिसमें ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट की व्यवस्था, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम सरकार के एक ओर से प्रारंभ होते हुए दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम के लिए भी जौनपुर अभी से अपनी तैयारी करेगा, जिससे आने वाले समय में जौनपुर के युवाओं को जौनपुर से कहीं बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 1001 नवविवाहित दंपति को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिजनों का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के इस योजना के बारे में खूब प्रचार प्रसार करके, जैसे आप स्वयं लाभान्वित हुए हैं, अन्य जरूरतमंदों को भी इस योजना से जोड़ने का कार्य करेंगे। आप सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं, होली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि जौनपुर में संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं संभल से खबर। होली से पहले मस्जिदों को ढकने की तैयारी शुरू हो गई है। होली के जुलूस मार्गों पर पड़ने वाली मस्जिदें ढकी जाएंगी। 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। मस्जिदों को ढकने की शुरुआत जामा मस्जिद से की गई है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिदों को ढका जा रहा है। तो जुलूस मार्ग की मस्जिदें यहां पर ढकी जा रही हैं। जामा मस्जिद से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रशासन की मौजूदगी में ये प्रक्रिया यहां पर शुरू की गई है। संभल से बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। होली के मद्देनजर मस्जिद ढकी जा रही है। जामा मस्जिद से शुरू हुई है ये प्रक्रिया। प्रशासन की मौजूदगी में ये प्रक्रिया शुरू की गई है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। 10 मस्जिदों को ढका जा रहा है। जुलूस मार्ग की मस्जिदें ढकी जा रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। होली के मद्देनजर ढकी जा रही हैं मस्जिदें। जामा मस्जिद से शुरू हुई है प्रक्रिया। प्रशासन की मौजूदगी में प्रक्रिया शुरू हुई है। होली के मद्देनजर और सीधे रुक करते हैं। सुनील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं संभल से। सुनील, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है, बताइए। देखिए, संभल में होली को लेकर प्रशासन कोई कसर रखना नहीं चाहता। प्रशासन ने यहाँ पर जामा मस्जिद को ढकने का काम शुरू किया है। होली के जुलूस मार्गों पर 10 मस्जिदें स्थित हैं जिनको ढका जाएगा। शुरुआती जामा मस्जिद है जो कोटपूर्वी में स्थित है। यहाँ पर इस मस्जिद को ढकाया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये हमारे पीछे तिरपाल है, करीब 12-12 फीट के ये तिरपाल है जिनको सड़क पर पाइप को गाड़ा गया है। इसके बाद इनको बांधा जा रहा है। करीब 50 से 60 फीट की ये दीवार है जिसको के कवर किया जाएगा। तो सुरक्षा को लेकर होली पर प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा है। वहीं ताकि कल कोई विवाद की स्थितियां पैदा नहीं हो, इसको लेकर के यहाँ पर संभल में मस्जिदों को ढका जा रहा है। जुलूस मार्ग पर कुल 10 मस्जिद हैं। वहीं जामा मस्जिद से ये मस्जिदों को ढकने का काम शुरू हुआ है। तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, हमारे साथ एडिशनल एसपी भी मौजूद हैं, यहाँ पर सीओ मौजूद हैं। तो यहाँ पर मस्जिदों को ढका जा रहा है। इसके बाद में इसमें हम जहाँ तक समझते हैं 2-2.5 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद आगे अधिकारियों से बातचीत पुलिस। हाँ, बिल्कुल अनुपम, हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लगातार सर हम लाइव हैं।
सर क्या आज मस्जिदों को ढका जा रहा है, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से, क्या मकसद है? दोनों पक्षों की सहमति के पश्चात पूर्व विभाग की मस्जिदों को ढका जा रहा है और ये जो परंपरागत रूट पर रहने वाली सभी मस्जिदों को, अन्य धार्मिक स्थलों को इसी तरह पूर्व विभाग ढका जा रहा है। यह बैठक में तय किया गया था, उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर कुल कितनी मस्जिद हैं, कितना वक्त लगेगा? अभी ये जामा मस्जिद से शुरू हुआ है। होली के परंपरागत रूट पर 10 मस्जिदें हैं जिनके ढकने का कार्य आरंभ किया गया है और कल तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। देखिए अनुपम जी, कुल 10 मस्जिदें हैं जहां पर इनको ढका जाएगा ताकि कल कोई विवाद की स्थिति ना रहे। कोई कहे रंग डाल दिया है, कोई कहे गुलाल डाल दिया है, तो प्रशासन कोई कसर नहीं रखना चाहता। जामा मस्जिद से बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नजर बना के रखिए। जौनपुर में 1001 जोड़ों को सीएम योगी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, 1001 जोड़ों को मुख्यमंत्री आशीर्वाद दे रहे हैं। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जो पहुंचे हैं उनको मुख्यमंत्री आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, 1001 नवविवाहित जोड़ों को यहां पर आशीर्वाद दे रहे हैं। जौनपुर महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ये आयोजन सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और वहां पर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम से आप मेरठ में पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर एटीएस और एनआईए ने 2 मकानों पर छापेमारी की। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होने पर कार्रवाई की गई है। देश विरोधी ग्रुप की एनआईए मॉनिटरिंग कर रही है। कई और युवकों के पाकिस्तानी ग्रुप में जुड़े होने की चर्चा है। मेरठ के सरदना के खिवाई छापेमार कार्रवाई की गई है। तो कई संदिग्ध ग्रुपों से जुड़े हैं युवा। यहां पर बड़ी खबर, एटीएस और एनआईए का एक्शन। पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर यहां पर कार्रवाई। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कई संदिग्ध ग्रुपों से जुड़े हैं युवा। देश विरोधी ग्रुप की मॉनिटरिंग कर रही है एनआईए। सरदना के खिवाई में छापेमारी कार्रवाई की गई है। एटीएस और एनआईए का एक्शन यहां पर देखने को मिला है। पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में फिल्मी स्टाइल में युवक की हत्या कर दी गई। पहले दबंगों ने युवक को सड़क पर दौड़ाया। जब युवक बचने के लिए एक दुकान में घुसा तो दबंगों ने उसे गोली मार दी। अब इस मामले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें बदमाश छात्र देवसेठ को सड़क पर दौड़ा रहे हैं। इस दौरान बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर देव को गोली मार दी। घटना में घायल होने के बाद इलाज के दौरान 17 साल के देव की मौत हो गई। वहीं दुकान पर बैठे दुकानदार को भी गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब ये विवाद की जानकारी हम लोग कर रहे हैं। विवाद क्या है, दोनों यूथ हैं और जो घटना हुई है, एक्यूज जो है वो यूथ है और यंग लगभग 20 साल का है और जो डिसीज्ड है जिसको गोली मारी गई है वो भी यंग लड़का था। और क्या ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट था, तो हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके बीच में पूर्व में कोई विवाद रहा हो। सहारनपुर में हिंडन नदी के क्रॉसिंग पुल पर एक युवक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल के पास ही एक बाइक मिली है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बाइक मृतकों की ही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आगरा में पुलिस और सर्विलांस टीम ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवक की निशानदेही पर पुलिस ने चाकू भी बरामद किया है, जिस चाकू से वार करके एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि 9 मार्च को घरेलू विवाद में गाली गलौज को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था। इस दौरान 2 युवकों ने एक पक्ष के कई लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान हमले में दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एमपीएमएलए कोर्ट ने उनकी 9.44 करोड़ रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने के डीएम के आदेश को सही ठहराया है।
एडीजीसी क्रिमिनल के अनुसार यह जमीन बल्लभ द्योणी दास के नाम से जानी जाती है। मुख्तार अंसारी ने 2010 में विधायक रहते हुए इसे अपनी पत्नी के नाम खरीदा था। जिला प्रशासन ने 6 दिसंबर 2021 में इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। अंसारी परिवार की तरफ से कोई वैध दस्तावेज भी नहीं पेश किए गए थे। इसके बाद मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में भेजा गया था। मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण जिलाधिकारी ने उस श्रीमती आरिका खोरी ने संपूर्ण प्रकरण न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रेषित कर दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा एमपी-एमएलए कोर्ट न्यायाधीश श्रीमान शक्ति सिंह द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश दिनांक 6/12/2021 को पुष्ट कर दिया है और सारी संपत्ति जो संपत्ति उन्होंने अर्जित किया था उसे अवैध माना है। कानपुर के सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक और मामले में राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा के मामले में जमानत अर्जी मंजूर की है। कानपुर के ग्वालटोली थाने में इरफान सोलंकी के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल मामले में जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। गैंगस्टर के एक अन्य मुकदमे में इरफान सोलंकी को जमानत नहीं मिली है। इरफान सोलंकी पिछले 2 साल से जेल में बंद है।